हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल में। और मैं ना अभी आ गई हूं मंदिर में। तो घर का काम मैंने पूरा कंप्लीट करके इसके बाद ही मैं बाहर आई हूं पूजा वगैरह करने। और घर का काम ना मेरा सुबह का आपको पता ही है, सुबह मैं जल्दी नवरात्र में ना जल्दी उठती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ और पूजा वगैरह घर का कर लेती हूँ। इसके बाद देवी स्थान गई थी, वहाँ पूजा की हूँ। और वहाँ के बाद फिर दुर्गा मंदिर आ गई हूँ यहाँ पर, जो 3 देवी देवताएं हैं यहाँ पर स्थापित मंदिर में। एक हनुमान जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है और दुर्गा जी का मंदिर है। तो ये 3 मंदिर है। तो उन्हीं के मंदिर में मैं आ गई हूँ पूजा करने। और पता है इतनी भीड़ आज के दिन रहती है ना, बहुत भीड़ रहती है। तो पूजा करने में तो बन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे ही सही, लेकिन कर ली मैंने पूजा। चलिए, दर्शन हो गई, काफ़ी है। भगवान भी देखते हैं सब कुछ। और बहुत भीड़ थी। देखिए कितनी सारी औरतें पूजा कर रही हैं। और देखिए आपको दिखाऊंगी, मंदिर भी बहुत सुंदर मंदिर है। और हम लोग ना नवमी के दिन ही 9 कन्याओं को हम लोग भोग लगाते हैं। आज के दिन ही मुझे बहुत सारे काम हैं, तो घर का काम तो मैंने निपटा ली हूँ और आ गई हूँ पहले मंदिरों में पूजा भगवान का कर लेती हूँ। इसके बाद घर जाऊँगी तो बहुत सारे काम अभी और हैं। सुबह पता है उठ कर ना मैं सबसे पहले, आपको पता ही है कि 3 बजे इधर उठ रही हूँ, 3:30 बजे उठ रही हूँ मैं रोज़ के रोज़। क्योंकि ना मैं जब भी कुछ करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरा काम हो जाए सुबह तक। और फिर भीड़ भाड़ में ना मुझे मन नहीं लगता है। शांति से जितना मैं काम करती हूँ ना, उतना भीड़ भाड़ में मुझसे नहीं काम होते हैं। तो मैं सुबह जल्दी उठ कर ना अच्छे से भगवान का पूजन वगैरह कर लेती हूँ, अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद ही कुछ करती हूँ। और मंदिर से मैं आ गई हूँ घर, और घर में मैं बना रही हूँ यहाँ छोले चना के सब्जी और पूड़ी और हलवा। तो हलवा मैंने बना दी थी। हलवा पूड़ी सुबह में ही मैंने बना कर रख ली थी, लेकिन छोले नहीं बनाए थे। और पूड़ी भी मैं आधी नहीं बनाई थी, क्योंकि पूजा करने जाना था। और प्रसाद मैंने बनाकर चढ़ा दिए थे, घर में पूजा कर ली थी। इसके बाद पूजन बाहर करने गई, और पूजन करने उनने के बाद फिर आकर घर में सारा फिर बचा हुआ खाना मैं बना रही हूँ कन्याओं के लिए। और यहाँ पर मैं हवन का तैयारी हो रखा है। ये देखिए सारा तैयारी हो करके रख ली हूँ। और अभी ना हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं पंडित जी का, कि वो आएंगे तो हवन सिर्फ करा देंगे। वैसे तो शुरू में कलश बैठाते समय नहीं बुलाई थी मैं खुद ही बैठा ली थी। लेकिन हवन कराते टाइम मैं सोच रही हूँ ना कि पंडित जी को बुलाकर मैं हवन सिर्फ घर में करा लेती हूँ, क्योंकि ना हवन कराने से ना बहुत घर शुद्ध हो जाता है। और ये देखिए हवन के लिए पूरा अच्छे से तैयारी कर रखी हूँ। और पंडित जी आज के दिन ना पंडित जी को बहुत लेट हो गया था। कम से कम तो 11 बजा दिए थे कि आ रहा हूँ, लेकिन नहीं, फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी, लेकिन बिजी थे वो भी। आज के दिन तो सभी जगह बिजी ही रहते हैं। तो आपको दिखाती हूँ सारा घर मैं किस तरह से एडजस्ट करके रखी हूँ। आपने देखा ही, चौकी वगैरह सब बाहर कर रखी हूँ। और यहाँ पर देखिए हलवा बनाई हूँ, ये देखिए आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ये हलवा, और मेरे बच्चे लोग अभी नहीं खाए हैं कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले कन्या लोग को खिलाऊंगी, हवन होगा, इसके बाद ही सभी खाएंगे। तो हवन में सभी आज उपवास किए हैं बच्चे लोग भी। जब तक हवन नहीं होगा, कन्याओं को खिला नहीं लेंगे, तब तक बच्चे वगैरह कोई नहीं खाएंगे। और ये देखिए मैं किस तरह से घर में ना, और यहाँ पर ना आवाज़ मैं म्यूट थोड़ा सा कर ली हूँ, क्योंकि बच्चे लोग घर में थे तो बहुत, आपको पता ही है कि थोड़ा शोर वोर होता है, तो उसमें बातें करने में नहीं बनता है। तो इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तो सोचा कि बोलना ही बेकार है थोड़ा सा, तो इसलिए
आपको पता है आज तैयारी तो हो गई है हमारी, और जानते हैं सब घर का जितना चौकी पलंग सब बाहर कर दी हूँ आज, क्योंकि कन्याओं को भी खिलाना है मुझे, तो घर साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और आपको पता है कि 2 रूम है तो थोड़ा इसी में मैं एडजस्ट करके चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी आप सभी के लिए। लोग सोचते हैं कितने लोग कि छोटा घर है कैसे एडजस्ट हो सकता है, तो वो लोग नहीं करते हैं कोई चीज़। तो मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ और सभी के लिए यही कहना चाहती हूँ कि घर छोटा हो या फिर बड़ा हो, करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए और कुछ नहीं। तो अगर दिल बड़ा है, शांति घर में हो और अच्छे से प्रेम भाव से रहना ही यही बहुत बड़ा सुख होता है, अपने आप में बहुत बड़ा सुख होता है। न ही हमें संपत्ति सुख देता है, न ही कुछ और देगा, लेकिन जो एक है ना हमारे अंदर जो शांति रहे, प्रेम रहे ना, तो सब सुखी रहता है, मतलब दिल खुश रहता है। तो यहाँ पर मैं सारे कन्याओं, मेरे 9 कन्या और 1 भैरव भैया आ गए हैं मेरे घर में, तो देख कर लीजिए 9 माता जी के दर्शन। तो छोटे छोटे बच्चे आए हुए, बच्चियाँ थीं, बहुत ही प्यारी माताएं, सब बहुत ही सुंदर सुंदर थी। तो मैंने ना शुरू से मैंने इस तरह से पैर धोई पहले अच्छे से, और आप देखोगे कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि मैं और इस तरह से अगर हम कन्याओं को बुलाकर सेवा भाव करें ना, तो सबसे बड़ा फल मिलता है हम लोगों को। सबसे पुण्य वाला काम यही है, जो 9 कन्याओं को, माताओं को पूजन करते हैं, मेरे घर में आए हैं। मैं तो बहुत खुश थी आज, पता है जब छोटे कन्याएं आई थी ना मेरे घर, तो इतना अच्छा मेरा घर तो खुशियों से भर गया था, इतनी अच्छा लग रहा था। आप देखना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में, कितनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ थे। इसलिए मैंने इसे ज़्यादा कट नहीं की हूँ, लेकिन फिर भी जानते हैं मैंने 2 के स्पीड पर कर रखा है, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती वीडियो, इसलिए थोड़ा 2 के स्पीड पर मैं कर दी हूँ। लेकिन ये ना मैं बहुत ही आराम से सारा काम की थी, और सारा श्रृंगार भी मैंने माताओं का अच्छे से की थी। मुझे ना ये सब में बहुत मन लगता है, और मैं ये ना बहुत ही अच्छे से की थी। तो कहते हैं ना घर में माताएं आती हैं तो सब कुछ हो जाता है। तो यही कहते हैं कि घर में प्रेम और शांति होना, तो सब कुछ समझिए कि है आपके घर में। वो खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ हमारे अंदर हमेशा होती है। हम किस चीज़ का इंतज़ार करें? नहीं, हमें किसी चीज़ का भी इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए। हमें जो है, जितना है उतनी ही में हम शांति से और प्रेम के साथ खुशियों से भरे ज़िंदगी अपनी जी सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को ना खुशियों से जिएं। जितना भी है आपके पास, उतने में ही हम बहुत खुशी के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। और खुशी, कहते हैं ना कि हम इंतज़ार करते रह जाते हैं, और छोटी छोटी खुशियाँ हमारे हाथों से निकल जाती हैं यूं ही, और इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कब बड़ी खुशियाँ मेरे आएंगी तो मैं खुश होंगी। नहीं, छोटे छोटी खुशियाँ में ही हमारी असली खुशियाँ हैं, इस पल में ही हमें जी लेना है। बस मैं यही कहूँगी, जो पल आपके पास है ना, उसको एंजॉय करके जिएं और खुश रहें। तो यहाँ पर सारी कन्याओं का मैं पैर धो रही हूँ, तो आप लोग देखिए कि मैं किस तरह से करती हूँ आगे।
पंडित जी तो आ गए थे और मैं हमारी हवन वगैरह हो गई थी। इसके बाद ही मैं यहाँ पर सारी माताओं में लगी हुई हूँ। तो हवन के पहले ना हम लोग का नहीं होता है ये सारी चीज़ें, हवन हो जाती है ना इसके बाद ही। अगर घर में हवन किया जाता है तो हवन के बाद ही हम लोग 9 कन्याओं का और एक भैरव भैया को हम लोग अच्छे से सेवा सत्कार करते हैं घर में, और अच्छे से खाना पीना खिला कर ही विदा करते। बहुत नियम है हमारे यहाँ। तो खिलाने उलाने के बाद थोड़े थोड़े जानते हैं, मैं दिखाई नहीं क्योंकि इतने काम में बिजी थी ना, तो इसलिए मैं तो नहीं रिकॉर्डिंग की हूँ। आज बच्चा लोग ही किया है रिकॉर्डिंग, जो भी आया है। लेकिन जो भी आप देख रहे हैं बच्चा लोग ही किया है, छोड़ छोड़ के। तो आज तो मैं की नहीं हूँ, लेकिन जो है सो देख लो आप। कुछ बहुत सारे तो विध किए थे सो छूट गया है। और यहाँ पर ये देखिए सारी कन्याओं का ना, मैंने चुनरी सोची थी लेने के लिए, लेकर ओढ़ाने के लिए, लेकिन ना मैंने सोची ना कि चुनरी तो एक दिन सिर्फ ओढ़ा दूँ और इसके बाद तो कुछ काम आएंगे नहीं। तो मैंने सोचा ना कि रुमाल ही सही रहेगा चुनरी के जगह पर, कि बच्चों लोग का काम भी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने रुमाल ही खरीदी हूँ। तो बड़े धूमधाम से तो नहीं, लेकिन हाँ जितना हुआ उतना की हूँ मैंने। तो बस आरती वगैरह मैंने किया, और आरती करने के बाद सभी कन्याओं को भोजन खिलाया। और इसके बाद ना वीडियो कोई बना नहीं पाई हूँ। तो बस आज की एंडिंग करते हैं यहीं।